सोनिया पढ़ी लिखी और बहुत समझदार लड़की थी। सोनिया अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। सोनिया स्कूल में जॉब करती थी। पिछले 3 दिन से घर का माहौल बड़ा अजीब सा था। घर का कोई भी सदस्य सोनिया से ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। उनके अनुसार सोनिया ने बहुत बड़ी गलती की थी, पर सोनिया भी झुकने के मूड में नहीं थी और ना ही उसके माथे पर कोई शिकन थी। इसलिए वह भी किसी से आगे होकर बात नहीं कर रही थी। जो उसका फर्ज था वह निभाती जा रही थी और चुपचाप अपने कामों में लगी रहती। पर जब सबने देखा कि सोनिया झुकने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस बार उसके माथे पर कोई सिकन नज़र नहीं आ रही है, तो सुबह सुबह उसके पिता को कॉल कर दिया गया। कॉल करने के बाद उसके पति सुनील के चेहरे पर एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान आ गई। सोनिया को देखकर सब ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सोनिया ने चुपचाप अपना काम किया और अपने स्कूल के लिए रवाना हो गई। चलिए सबसे पहले मिलते हैं सोनिया से। सोनिया के परिवार में सास सुरेखा जी, पति सुनील, देवर रवि और एक 6 वर्षीय बेटा चीकू है। सोनिया शादी से पहले भी स्कूल में पढ़ाया करती थी और चीकू 5 साल का होते ही दोबारा नौकरी पर लग गई थी। नौकरी का एक्सपीरियंस था, इस कारण थोड़ी ढंग की नौकरी मिल गई। वैसे भी जितना संभव हो सके उसे घर के माहौल से दूर रहना ही अच्छा लगता था। उसके ससुराल वाले बड़े ही रूढ़िवादी सोच के लोग थे। घर का माहौल उसे बड़ा अजीब लगता था। छोटी छोटी बातों के लिए पहले तो 10 बात सुनाई जाती थी, उसके बाद उसके माता पिता को बुला लिया जाता और माता पिता बेचारे हाथ जोड़कर बस माफ़ी मांगते रह जाते। साथ ही साथ सोनिया को अपने खर्चे के लिए सुनील का मोहताज नहीं होना पड़ता, नहीं तो पैसे देने से पहले 10 बार सुना दिया जाता था। कई बार तो ज़रूरत का सामान भी लाकर नहीं दिया जाता था, इसलिए दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली। हालांकि उस समय भी हंगामा खूब हुआ था, क्योंकि घर में कोई भी उसकी नौकरी करने के पक्ष में नहीं था। पर सोनिया अड़िग रही, तब भी उसके माता पिता को बुला लिया गया था। उसके माता पिता ने खुद को शांत रखते हुए बड़ी मुश्किल से ससुराल वालों को समझाया था। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। दरअसल अभी 2 दिन पहले ही सुनील और उसके घर वालों को पता चला कि सोनिया ने अपनी सैलरी से एक नया स्कूटी खरीदा है, वो भी ऑनलाइन। तब से घर में हंगामा चल रहा है। सबको लगा कि उससे बात नहीं करेंगे तो अपने आप लाइन पर आ जाएगी और माफ़ी मांग लेगी। पर 2 दिन से सोनिया भी झुकने के मूड में नहीं थी, इसलिए आज उसके पिता को फ़ोन कर दिया गया, जिसका सोनिया को बिल्कुल ही पता नहीं था। आज स्कूल से सोनिया घर पहुंची तो सामने अपने माता पिता को बैठा देखकर सोनिया के पैर ठिठक गए। समझते देर नहीं लगी कि जीत ना सके तो उसके मायके वालों को बुला लिया। आखिर ससुराल वालों के तर्कस में यही तो आखिरी तीर होता है। बहू के माता पिता को बुला लो, अपने आप ही लाइन पे आ जाएगी। बेटा ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम आजकल अपनी मन मर्जी करने लगी हो। देखिए समधी जी, आपकी बेटी सास को तो छोड़िए, अपने पति से जुबान तक लड़ाती है। 2 दिन से घर का माहौल इसी के कारण खराब है, लेकिन मजाल है कि इसने माफ़ी भी मांगी हो। ये तो मुझ जैसी सास मिली है जो बर्दाश्त कर रही है। कोई ऐसी वैसी मिली होती ना तो आटे दाल का भाव पता चल चुका होता अब तक। देखिए बाबूजी, आप मेरे पिता समान हैं, पर भाभी का रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आता। भाभी तो नौकरी के नाम पर घर से निकल जाती है, पीछे से माँ ही घर संभालती है। इतना कोई काम भी नहीं हमारे घर में। इतनी ऐशो आराम की जिंदगी है, लेकिन उसके बावजूद भी घर में शांति भी चाहिए। रवि ने कहा। सुनील बेटा, तुम भी कुछ कहना हो तो कहो। सोनिया के पिताजी ने सुनील से पूछा। जी पिताजी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरे बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी है। आपकी बेटी ने हमारे नाक में दम कर रखा है, मेरे पूरे घर का माहौल बिगाड़ कर रखा है। आखिर किस चीज़ की कमी है इसे जो ये मन मर्जी करती रहती है। पहले तो नौकरी लड़ झगड़ कर रही थी और अब नया शौक पाल लिया ऑनलाइन खरीदारी करने का। मतलब अब इसकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं। अब आप ही बताइए कि क्या करना है। थोड़ी देर तक कमरे में मौन छा गया। सोनिया की माँ ने कहा, सोनिया तुझे स्कूटी चाहिए थी तो जमाई सासे कहती तो सही, वो दिला देते। इस तरह घर की बहू का अपनी मन मर्जी करना ये तो गलत है ना। सोनिया की माँ के ये सब कहते ही सुनील, रवि और सुरेखा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ माँ, पिछले 5 महीने से कह रही हूँ कि मुझे स्कूटी की ज़रूरत है, स्कूटी दिला दो।
पर ये दिला ही नहीं रहे। बस से स्कूल में आना जाना करने से परेशानी आती है तो सोचा स्कूटी ले आती हूँ। स्कूल में कब तक दूसरे की स्कूटी मांग कर काम चलाऊं, इसलिए ऑनलाइन स्कूटी मंगा लिया। देखा कैसे पटपट जवाब दे रही है। ये कहना क्या चाहती है कि हम इसे कुछ नहीं दिलाते। हो सकता है सुनील के पास पैसों की समस्या हो, पर इसे क्या, इसे तो मन मर्जी करने से मतलब है। माफ़ करना समधी जी, आप ये बात तो मत कीजिए तो बेहतर है। अब की बार सोनिया के पिताजी ने कहा, मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसने नौकरी भी मजबूरी में ज्वाइन की थी क्योंकि आप लोग उसे खर्चा नहीं देते थे। एक एक पैसे के लिए मजबूर कर रखा था आपने। पिछली बार मैंने कीपैड इसलिए दिलवाया था ताकि इसे अपने माता पिता से बात करनी हो तो कम से कम इसके पास फ़ोन तो हो, नहीं तो आप तो बात भी नहीं करवाती थी। अजी आप क्या कह रहे हैं? आप भूल रहे हैं कि आप सोनिया के ससुराल में हैं। सोनिया की माँ ने टोका, मुझे अच्छे से पता है कि मैं कहाँ हूँ। और क्यों नहीं पता होगा, ये लोग छोटी छोटी बातों पर मुझे बुला लेते हैं। इनके तर्कस का यही आखिरी तीर होता है। बहू के माता पिता को बुला लो और उनके सामने उनकी बेटी को बेइज्जत करो, मतलब उनके संस्कारों को बेइज्जत करो। अपने आप 10 बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। आखिर बेटी का घर बसाए जो रखना है माता पिता को। कब तक माफ़ी मांगेंगे, कब तक समझाओगे? अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बच्ची गलत नहीं है, इन लोगों की सोच ही गलत है, पर ये लोग समझने का नाम ही नहीं लेते। नहीं बेटा, बस बहुत हो गया। तू एक काम कर, तेरा सामान पैक कर और चल घर। अरे अपनी बेटी को समझाने आए हैं या उसका घर बिगाड़ने आए हैं? सुरेखा जी ने कहा, जी आए तो समझाने थे, पर समझ में नहीं आ रहा कि समझाना किसको है। नहीं बेटा, बस बहुत हो गया, तू घर चल। वैसे भी तू इस घर में करती क्या है? सारा काम तो तेरी सास करती है। समधन जी में बहुत हिम्मत है, वो पूरा घर संभाल सकती है। और सोनिया के पिता उसे जबरदस्ती ससुराल से ले आए। 3-4 दिन तो सुरेखा जी ने जैसे तैसे घर का काम किया, पर फिर वही रोज के काम को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगे। आखिर 10 दिन में ही थक हार कर सुनील ने सोनिया को लाना ही पड़ा, इस प्रॉमिस के साथ कि छोटी छोटी बातों के लिए सोनिया के माता पिता को वहां बुलाया नहीं जाएगा। दोस्तों, सोनिया के माता पिता ने सही किया है गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।